बात अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां श्री राम भक्त सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के बुजुर्गों को सौगात देते हुए तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ भी किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम में 325 से अधिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के बुजुर्गों को सौगात देते हुए तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बीपीएल परिवार की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग तीर्थ स्थलों का मुफ्त भ्रमण कर सकेंगे। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने इस योजना के पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुरू होते ही अब तक रेलवे की एक बोगी की बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पहला जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी समय में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। और हमने हरियाणा में भी सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। अभी मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर रहा था कि जितना उत्साह है उसमें हो सकता है इस योजना का कुछ विस्तार करना पड़े, चाहे सारा फ्री नहीं करेंगे, आधा करेंगे और ज्यादा लोग वहां जाएं। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं। तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। तो मैं इस बोगी के लिए तो कह सकता हूं, इसमें जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे। उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्ति प्रहरी बनने का आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपने रंगमंच के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दें। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए समाज में आप जैसे लोगों का सहयोग आवश्यक है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान को सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सहयोग से सफल बनाया गया, उसी प्रकार अब नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जन जागरण के साथ साथ जो लोग नशे की लत में फंस चुके हैं उनका नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस पुण्य कार्य में आप जैसे लोग नशा मुक्त प्रहरी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोरा की रिपोर्ट।